अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम्बेसडर खान साहब के साथ। खान साहब ने पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि पाकिस्तान को 7 पाकिस्तान के सितारे सियारे जो भी आप कह सकते हैं, खान साहब बेहतर बताएंगे, पाकिस्तान को एक पावर मिल चुकी है। ये हमने देखा इंडिया से जंग हुई, उसके बाद पाकिस्तान पावरफुल हुआ, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ मामला अचानक से भड़क उठे। इंडिया का इसमें क्या रोल है, पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है, सितारों की पोजीशन क्या बता रही है, इंडिया के सितारों की पोजीशन क्या बता रही है और अफ़गानिस्तान की पोजीशन क्या बता रही है, ये तीनों ममालिक को हम जोड़ के ये प्रेडिक्शन करेंगे आज इंशाल्लाह। खान साहब ये प्रोडिक्शन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके जितने सवालात हैं जो आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। जो आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपनी राशियों के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपनी कुंडलियों के बारे में जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, तीनों मुमालिक पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, सितारों की पोजीशन सारी आपके सामने है। आज आपने बोलना है और मैंने सिर्फ आपको सुनना है। नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बहुत बोलते हैं। जी बिस्मिल्लाह। इसलिए मैं, लेकिन वो उस तरफ बोलना है, मेरा माइंड राइट लेफ्ट ना लेके जाना। देखिए जी, सबसे पहले आपने इंडिया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेट बात की है, और पाकिस्तान को जो केतु लगा हुआ था वो आपको पता है, वो ख़त्म हुआ था मई में गालबन, और केतु इस वक्त जो है ल्यू में है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अफ़गानिस्तान जो है नेम के एतबार से जो है मरीख़ में है, और पाकिस्तान नेम के एतबार से बुर्ज शुमला में है, और वो नेम के एतबार से जो है एरीज़ में है। अफ़गानिस्तान, इंडिया भी नेम के एतबार से जो है वो एरीज़ में। अच्छा, अब दोनों नेम के एतबार से इंडिया और अफ़गानिस्तान मरीख़ के मालिक है। ये जो मरीख़ स्यारा है वो इस साल का बादशाह भी रहा, लेकिन दूसरी बात जड़ी अहम है कि मरीख़ स्यारा जो अभी 27 अक्टूबर को स्कॉर्पियो में जा रहा है। स्कॉर्पियो का प्लैनेट भी मार्स ही है। अब अगर हम देखें ना नरेंद्र मोदी को, तो नेम के एतबार से स्कॉर्पियो में, और उधर जो है अफ़गानिस्तान में जो काबज़ हुकूमत है उसका सरबराह क्या नाम है उसका, अमीर कुछ है, हैबतुल्ला, वो भी मरीख़ से। 27 नवंबर को इनका दिमाग ख़राब होना शुरू होगा। 27 नवंबर को इंडिया का और अफ़गानिस्तान का, या इनके जो सरबराह हैं कि जी हम पाकिस्तान पे अटैक करें। 27 नवंबर, सॉरी अक्टूबर। ओके। अच्छा, अब इंडिया तो अटैक नहीं कर सकता, वो तो मैंने पेशन गोई दी हुई पहले से कि वो जंग नहीं करेगा। वो इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान को, काबज़ हुकूमत जो मौजूद है और फितनतुल ख्वारिज जो हैं, जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के लोग जो दहशत गर्दियाँ करते हैं, जो जहन्नुम हासिल हो रहे हैं। अब 26 और अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर में ये फितनतुल ख्वारिज और ये जो अफ़गानिस्तान काबज़ हुकूमत कोई भी शुल्ली पटाखे चलवाएगी। वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन चलवाएगी, ज़रा तेज़ भी चलवा सकती है। लेकिन इंडिया नहीं करेगा, इंडिया करवा रहा है इनसे ही। ये काबज़ हुकूमत जो अफ़गानियों की है, और दूसरा जो फितनतुल ख्वारिज। अब एक बात और है, ये तो चलो हो गया, लेकिन इसके पस्से मंज़र अगर हम एक चीज़ देखें तो 24 अक्टूबर को जो मरकरी है वो भी तो स्कॉर्पियो में जा रही है। अब मरकरी किसका प्लेनेट है? वर्गो का, जमनाई का भी है। पाकिस्तान का प्लेनेट मरकरी है, और मरकरी भी 2-3 दिन पहले जा रही है स्कॉर्पियो में। यानी कि पाकिस्तान को माशियत वार से भी बेनिफिट्स है, दफाई वाले से भी बेनिफिट्स बेशुमार हैं। वो ठोकेगा, कोई नहीं हार हूर लग रहा, पाकिस्तान ठोकेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा, उनकी सोच से भी ज़्यादा, और मार के ये कहेगा, गिनती दोबारा से शुरू कर देगा। एक तो चित्तर मारेगा, 9 दिकर 10 चित्तर मारने 9, लेकिन कहेगा वो नहीं, गलती भूल गए, फिर 1 से शुरू होगा। 9 10 नहीं करेगा, वो इतनी बारी मारेगा। ये इसका पावर है।
मरकरी की, ये बात ज़हन में रखना। दूसरी चीज़ जो अहम है कि ये सारा ये जो चक्कर है ये क्यों है। एक तो प्लूटो रेट्रोग्रेड थे, 14 अक्टूबर को सीधा हो गया। अभी सैटर्न ने सीधा होना है 28 नवंबर को, लेकिन 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर भी छटपट खटपट होगी। इंडिया की जरूरत नहीं है, वो अफगानियों से करवाएगा, काबुल हुकूमत से और दहशत गर्दों से। सॉरी, ये नवंबर या दिसंबर? नवंबर में चला गया हूँ। अब ये जो नवंबर है इसके बाद बर्फ पिघलेगी। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि एक और चीज बड़ी अहम है कि जुपिटर जो है, मुश्तरी जो है, वो भी रेट्रोग्रेड होने जा रही है 11 नवंबर 2026 को। ये ऐसा सियारा है, सोच समझ वाला, समझदारी दिखाता है, बुजुर्ग सियारा है, लड़ाई झगड़े को रोकता है, दूर अंदेश होता है, डेप्थ तक सोचता है, देखता है। ये भी उल्टा होने जा रहा है। इसका उल्टा होने से ये नुकसान होगा, एक तो अफगानियों को, अफगानिस्तान को, उनकी गवर्नमेंट में जो काबिज हुकूमत है उसमें हलचल पड़ जाएगी, प्रेशर आएगा दुनिया से, अमेरिका से भी आएगा, यूएनओ से भी आएगा, पेशेंट कोई है मेरी ये, कतर भी आएगा और ममालिक भी आ जाएंगे बीच में, प्रेशर देंगे इलेक्शंस की तरफ जाओ, भगदड़ बढ़ जाएगी अफगानिस्तान में। और यही प्रेशर जो है इंडिया में चला जाएगा उनकी अपनी सियासत में, जो मैं शुरू से नवंबर दिसंबर बोलता रहा हूं, याद है कि नहीं? जी जी। अब ये जो मुश्तरी है ये सीधी इसने जाके सीधा होना है 2026 में 10-11 मार्च को, यानी कि पाकिस्तान में भी नो डाउट सियासी हलचल होगी। सियासी बात कर रहा हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो महीने हैं सियासी हलचल के हैं। ये जो सियासी हलचलें हैं जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में रहेंगी, सियासी हलचल की बात कर रहा हूं, जिसमें इंडिया का जो मोदी है, बीजेपी जो है वो कमज़ोर है, काबज़ हुकूमत अफगानिस्तान कमज़ोर होगी, हमारे मुल्क में भी सियासत में उलट पुलट मामला बदलेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद यूरेनस सियारा, अभी 3 ये जंगें जुंगे हो क्यों रही हैं, ये लड़ाई झगड़े हो क्यों रहे हैं? 4 सियारे थे रेट्रोग्रेड, सीधा प्लूटो हुआ है और 29 को अगले महीने फिर सीधा सैटर्न ने होना है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। नेपच्यून ने भी सीधा होना है 10 दिसंबर को, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं यूरेनस, वो 2026 में जाके उसने जाके सीधा होना है क्या कहते हैं 11 मार्च को। अभी एक बड़ी अहम बात बता रहा हूं, 3 सियारे हर वक्त ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, अभी से जो चल रहे हैं पंगा रखेंगे ये। लेकिन मार्च का एक ऐसा महीना 2026 में आ रहा है जो ये बताता है कि एक तो जुपिटर जो है वो सीधा हो रहा है 11 मार्च को, फिर जो मरीख सियारा है जो 5 नवंबर 2025 को भी जो गुरूब होने जा रहा है, ये बदमाशी निकाल देगा अफगानियों की भी, क्या कह रहा हूँ, बदमाशी निकाल देगा, और ये इंडिया की भी। इंडिया सोचने पे मजबूर हो जाएगा मैं करना क्या है। वो जो कहेगा, वो प्रॉक्सी में है ना, वो जो कहेगा जी अफगानी को ये करो तो अफगानी ठुकेंगे। तो ये 5 नवंबर के बाद अफगानियों की वो छतरोल होनी, छतरोल तो भी हो ही रही है, बहुत ज़्यादा इनकी बदमाशी निकल जाएगी। ये क्यों? ये 5 नवंबर को जो मरीख सियारा जो गुरूब होने जा रहा है मगरिब में, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फिर मगरिब से ही इन पे, इंडिया पे भी। और पता नहीं, पहले तो उस पर बड़े टैरफ मैरफ लगते रहे, बड़ा ये तो वो तो बड़ी तेल की कहानियाँ लेके बैठा रहा, वो अजाम में फंसा रहा, उसने माशियत ख़राब की, और इधर अफगानियों जो काबज़ हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, इनकी बदमाशी बढ़ जाएगी। अब मार्च के महीने में जो है क्या कहते हैं, ये जो सियारा 2026 में मंगल जो है फिर ईस्ट से राइज होगा। पहले 10-11 मार्च को मुश्तरी सीधा हो रहा है, मंगल राइज होगा 2026 में जाके मार्च में। और जो तीसरी बात है यूरेनस जो 6 सितंबर 2025 को रेट्रोग्रेड हुआ है, वो भी मार्च में 11 मार्च को सीधा हो रहा है। मार्च के बाद आप दुनिया में कुछ बेहतरी देख सकते हैं जी इस खित्ते में। जी बात कीजिए। अब मैं सारे को रिकैप करूंगा। 26, 27, 28 अक्टूबर 2025, ये 3 दिन इस महीने के खतरनाक है। हाँ।
इस महीने इन 3 दिनों में आप समझते हैं लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं, मामला क्लैशेस बढ़ बिल्कुल सकते हैं? बढ़ेगी। वो अपना क्या कहते हैं, मुनाफकत की डेट में पहले फर्स्ट सीज फायर हुआ, Ceasefire हुआ। और फिर अभी इसी महीने में भी, ये 17 तारीख है आज, 18 आज का दिन भी कुछ ठापा छोटा मोटा होना है। फिर 19 में भी हो सकता है, 21 तारीख को भी हो सकता है, 26 को होगा, 27 को होगा, 28 को होगा, ये अक्टूबर में। ये डेटें ऐसी हैं जिसमें बहुत चित्र पोला होगा फितनतुल ख्वारिज का भी, और अफगान जो काबज़ अफगान हुकूमत के जो वहाँ के लोग हैं जी। 3 दिन जी, 26, 27, 28 अक्टूबर, 3 दिन भी, ये जो डेटें हैं, 3 डेट्स बता दी आपने, दिन भी हैं। मंगल जिसे ट्यूसडे कहते हैं, थर्सडे जिसे जुमेरात कहते हैं, संडे जिसे इतवार कहते हैं, ये भी दिन शामिल है। इसके लिए अब आपने बड़ा एहतियात करना है। नंबर 1, 11 नवंबर को इंडिया में हुकूमत के अंदर थरथली पड़ जाएगी। 11 दी थी मैंने डेट, 11 नवंबर जो मैंने डेटें दे दी हैं दोबारा मुझे रिपीट ना करो, मेरे आईने को उतार दी है। नहीं, वो ज़रूरी है मोदी जी के लिए। 11 नवंबर की आपने डेट बताई है, ये थी गाल। मुश्तरी उल्टी हो रही है 11 नवंबर को, एक बात। लेकिन एक बात और भी मैंने की है कि 27 अक्टूबर को मरीक स्कॉर्पियो में जा रहा है और मोदी टीटो पार्टी करवाएगा अगवानियों से, और अगवानी चित्रपोला खाएंगे जी। और 11 नवंबर को मोदी का भी काम रिवर्स होगा। हाँ, उसको वहाँ पे जो भी वो इलेक्शंस वगैरह बिहार शहर जहाँ भी हो रहे हैं उसको सेट, वो यानी कि बड़ा वो जो सोच रहा है वैसा नहीं होगा कि इलेक्शन में मैं बड़ी जहाज जीतूंगा, वो पंगा पड़ा जाएगा उसके साथ। 26, 27, 28 अक्टूबर ये ख़तरनाक हैं पाकिस्तान के लिए और ख़त्ते के लिए, सारे ख़त्ते के लिए भी, अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान इसलिए विन विन सिचुएशन में है कि मरकरी स्कॉर्पियो में जा रही है माशाल्लाह, और राहु उसका केतु निकल गया था मई में। बल्कि ये पूरी दुनिया के 3 दिन ये ख़तरनाक है, ये सितारे बता रहे हैं। ज़ाहिर बात सितारे पूरी दुनिया के लिए होंगे। नंबर 1। नंबर 2, 11 नवंबर की डेट खान साहब ने दी है, मोदी के लिए टफ होने जा रही है। इंडिया में हलचल 9 से 12 बड़ी सख्त होगी। 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर उसके अंदर खुद चित्रकोला चलेगा। इंडिया में बड़ा कुछ होने जा रहा है जी। वहाँ सख्त टाइम इंडिया के लिए भी ये शुरू होने लगा 9 से लेके 12 नवंबर तक। ये डेट नोट कर लें आप, जो दोस्त नए हैं देख रहे हैं, ये इंडिया के दोस्त भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जहाँ भी हैं, ये देख लें। आगे जाके मार्च में चीज़ें जाके स्मूथ हो रही हैं। हाँ, मार्च के महीने से मिड से शुरू हो जाए, शुरू से भी होती है मार्च का महीना, और मार्च का महीना है ही मेरा 19 मार्च मेरा है, तो दिन 2 सितारे भी सीधे हो रहे रहते, मरीज भी राइज होएगा मशरक जी। हाँ, सब क्वेश्चन लेते हैं। बाहर का मौसम है, फूल निकले होंगे। ये जी प्रेडिक्शन कर दी, चार्ट ने जो बताया है, जो रीडिंग थी खान साहब ने आपके सामने रख दी है। अच्छा, खान साहब इन्होंने लिखा जी, मेरा नाम है आकिब, वालदा का नाम नरगिस है, 16 जनवरी 2007 की डेट ऑफ बर्थ है, अपने मुस्तकबिल के बारे में, जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं। 18 साल का है ये, और आकिब बेटा 2027 से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अवैस सलीम नाम है, मदने में इनका सादिया सलीम, डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1994। मेरा सवाल है, सऊदी अरब में फर्नीचर का काम करता हूँ और काम ख़राब है। अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत काम होगा मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, रोजगार बड़ा खुलने जा रहा है। शोएब आलम नाम है, 27/4/89 की डेट ऑफ बर्थ है। कर्ज कब ख़त्म होगा? अगले साल से आस्ता आस्ता उतरना शुरू होगा। 2026 में बोला था इमरान खान पीएम होगा, 2026 नहीं 27 में बोला। 27 का बोला था जी, बिल्कुल जी। वो मेरा वो ENT के डॉक्टर के पास जाओ जो नाक कान गले वाला, कान साफ करे आपका। हाँ, यानी कि 27 की बात की। अच्छा, फिर आपने पूछा जी, नहीं जी 27 की बात की है, चेक कर लें जाके 2027 74 साल की। नहीं सर, उसकी तस्दीक करनी ज़रूरी है। मैंने ENT कह दिया ना जी, नहीं सर, वो हमारे लिए मोहतरम है, वो शोगल में ले, वो खान साहब कह रहे हैं जी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, खान साहब पैगाम क्या है? पैगाम यही है, मैंने कहा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, तो जो भी सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, बिल्कुल एहतजाज राइट होता है, लेकिन फ्रंट फुट पे कानून को हाथ में ना लें, उससे नुकसान होता है। बस यही समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ करें सब के लिए अमन हो, पूरे ख़ित्ते के लिए अमन हो। सारे ख़ित्ते में इंसानियत बसती है, सियासतदानों को भी चाहिए कि बस
बस करें, अफ़गानिस्तान हो चाहे इंडिया हो, तहम्मुल का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आते हुए रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।